हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सबों का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे जो लोग बहुत समय से एक लंबे क्लेश में है या बहुत समय से एक ऐसी मुसीबत में है जो लगता है कि हमारे जीवन से तो क्लेश जाता ही नहीं है, हमारे जीवन में तो लड़ाई झगड़े जाते ही नहीं है, हमारे परिवारों में शांति नहीं है, हमारी आपस में बढ़ नहीं रही है। तो आज प्रभु का वचन आपको बड़ी शांति देने के लिए आया है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले पहला पत्रस 2:19-20-21 में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई परमेश्वर का विचार करता हुआ, अगर किसी के मन में बुद्धि में हमेशा परमेश्वर की बातें चलती है, वो परमेश्वर को याद रखता है, परमेश्वर उसके ध्यान में रहता है, तो उसके लिए जो दुख उठाना है, जो क्लेश है, वो एक बहुत ही सुहावनी बात है। क्यों? 20 में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि यदि तुम अपराध करके, कोई गलती करके मार खाते हो, कोई गलती करके ऐसी हरकत करते हो, तो इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब गलती करेंगे तो फिर मार तो खाएंगे ही। पर अगर बिना किसी गलती के आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर बेमतलब में अन्याय हो रहा है, तो इसमें डरिए मत, क्योंकि प्रभु जानता है। आगे लिखा है 21 में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारी तरह, वो भी एक मनुष्य तब के जीवन में जी रहे थे। 101% परमेश्वर थे और 101% मनुष्य भी थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की कोई भी गलती नहीं थी, पर उनके साथ भी संसार ने बुरा किया। वो भी संसार के क्लेश में से होके गए, उन्हें भी क्रूस पे चढ़ाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की कोई गलती थी। अगर हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह बिना बात के इन सब चीज़ों में से होके गुजर गया, तो मैं और आप तो कुछ भी नहीं है। बल्कि वचन बताता है कि वो हमारे लिए एक चिन्ह बन गया कि हम भी उसकी तरह उसी मार्ग पे चले। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना कुछ होते हुए भी वो अपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे, तो आज मैं और आप क्यों चुप हो जाते हैं? हमें भी प्रार्थना में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हमारे ऊपर कोई भी दुख आ रहा है, हमारे ऊपर क्लेश आ रहा है, तो उसमें डरिए मत, उसमें घबराइए मत, संयम रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है ये तुम्हारे लिए सुहावना है, ये कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जब हमारे ऊपर दुख आता है, जब हमारे ऊपर क्लेश आता है, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह को पता है। प्रभु जानते हैं कि मेरे लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, मेरे लोग मेरे चिन्ह पे चल रहे हैं, उनके साथ ये सब बातें घट रही है, उनके जीवन में क्लेश है और प्रभु उसको ख़त्म करने पे है। पर उससे पहले हमारे मन में धीरज होना, हमारे मन में, हमारे विचारों में परमेश्वर के विचार होने बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु हमें उन क्लेशों में अपनी शांति से भरता है, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है और आने वाले समय में 30, 60 व 100 गुना फल लाएगा। इसलिए धीरज धरिए और ढांढस बांधिए, प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देने पे है। इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत मिले। सबको जय मसीह की।